आइए 1.4 का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। 3.765 को दर्शाइए। देखें क्या करते हैं, आपको इसके पहले ही बताया गया था कि एक स्केल ले लेना है और इस स्केल से एक सीधी रेखा खींच लेनी है। सीधी रेखा खींचने के बाद से आपको करना यह है कि इस पर 0 1 2 3 4 5 कितना अंक लिखना है, तो यह ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 है तो उसमें 3 आना चाहिए, बस इतना ध्यान रहे। अब ध्यान दीजिए ये 3.7 है तो क्या करते हैं इसके लिए, अब हम करते ये है कि 3 से एक इस तरह से लाइन खींचते हैं और 3 से आगे है 0.7 है तो इससे और आगे एक इस तरह हम लाइन खींच लेते हैं। फिर क्या करते हैं, यहां से एक और इस तरह सीधी रेखा खींचते हैं और यहां पर लिखते हैं 3.0 और यहां पर लिखते हैं 4.0। ठीक है, ये जीरो बढ़ाने वाला काम आप लोग करते रहेंगे। 3 से 3.0, 4 से 4.0। अब इसको हम कितने भागों में बांटेंगे, तो 10 भागों में बांटेंगे। कितने, 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब ये इसका मतलब ये हुआ कि 3.0, ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4.0। अब इस प्रकार से हमको 3.7 चाहिए, तो 3.7 से फिर जिस तरह हमने ये रेखा खींचा है उसी तरह 3.7 से इस तरह खींच देंगे और एक 3.8 से इस तरह खींच देते हैं। फिर आगे क्या करते हैं, एक इस तरह सीधी रेखा खींचेंगे और इस सीधी रेखा में जैसे हमने यहाँ 3.7 से लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 3.70 बना देते हैं। ठीक है, और इसी तरह 3.8 लिए हैं तो इसको 3.80 बना देते हैं। ठीक है, अब इसको फिर 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74। ये आप लोग स्केल से बराबर बराबर दूरी पे आप लोग मापते रहेंगे। ठीक है ना, 3.76, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79 और इसके लिए 3.79 के बाद 3.80 आप लोग स्केल से माप के करेंगे। अब फिर ध्यान दीजिए, अब हमको करना ये है कि 3.76 यह यहाँ पे दिख रहा है हमको, इसके लिए इस तरह खींचते हैं और 76 के बाद फिर 77 को जस्ट अगले को ले लेते हैं। फिर इसमें भी एक सीधी रेखा खींचते हैं और यह सीधी रेखा यहाँ पे दिखाएगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.760 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3.770। ठीक है, अब इसको फिर 10 पार्ट में बांटिए तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 3, आप लोग पेंसिल से छोटा छोटा लिख लेंगे, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसका मतलब ये हो गया, ये 3.761, 3.762, 3.763 जगह का मैं इसलिए मैं ऐसे लिखा हूं, आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे। और इसके बाद जो आपको देखना है 3.765, 3.765 यानी यह पॉइंट, तो इसको आप लोग ऐसे नीचे करके लिख देंगे 3.765 और ये हमारा इतना ही पे आंसर इसका कंप्लीट हो गया। आइए अब हम देखते हैं 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। 4.26 और यहाँ ध्यान दीजिए दोनों पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, तो हम इसी को लिख सकते हैं 4.2626 एंड ये 4 स्थान तक केवल कहा है तो हम 4 स्थान तक ही लिया करेंगे। अब ध्यान दीजिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके उत्तरोत्तर आवर्धन के लिए, कि सबसे पहले एक हम संख्या रेखा खींच लेते हैं लंबी सी। ठीक है, और इस संख्या रेखा पर हम पहले ही 0
1 2 3 4 5, इसी तरह 6 7 8 और आगे भी इसी तरह 9, ठीक है, बना लेते हैं। आगे फिर क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, हमको चाहिए 4.2। इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले 4 के पास से एक हम इस तरह से ऐसी तिरछी रेखा खींचते हैं और दूसरा 5 के पास से ऐसे तिरछी रेखा खींचते हैं। फिर क्या करते हैं, तो इन दोनों के बीच एक सीधी रेखा खींचते हुए, जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे आप भी करेंगे, ध्यान दीजिए। अब इसको हम 10 भागों में, 10 बराबर भागों में बांटते हैं। कितने बराबर भागों में बांटेंगे, आप लोग स्केल से माप कर बांटेंगे, ठीक है। 10 बराबर भागों में बांटने के बाद अब क्या करते हैं, यहां से 4 लेकर यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देते हैं, 4.0। यहाँ पे हो जाएगा 4.1, 4.1 और यहाँ पर हो जाएगा 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, ठीक है, 4.6, 4.7, इस तरह आप लोग स्केल से माप कर करेंगे, ठीक है। आगे फिर क्या करते हैं, तो यहाँ 4.2 से एक सीधी रेखा इस तरह खींचेंगे और 4.3 से एक ऐसे रेखा खींच लेते हैं। फिर क्या करते हैं, तो यहाँ से यह इस तरह एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर फिर लिखते हैं ये 4. मैंने कहा एक जीरो सिर्फ बढ़ाने के लिए 4.20 और इसको कह देंगे 4.30, 4.30, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, ठीक है। क्या करते हैं, हमको चाहिए 4.2 के बाद 6 चाहिए, तो 4.23 यह हो गया, 4.24 यह हो गया, 4.25 यह हो गया और 4.26 यहाँ पर है, 4.27 यहाँ पर। अब फिर इसको हम ऐसे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। फिर ऐसी सीधी रेखा खींच लेंगे और इस सीधी रेखा पर क्या करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 4.26 और एक जीरो बढ़ा देंगे, 4.260 और इसके लिए क्या करेंगे, तो 4.270, इसका भी एक जीरो बढ़ाएंगे, 4.270। फिर इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, बांट दीजिए। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप लोग बराबर हिस्से में बांटेंगे स्केल से। यहाँ पे हमको कितना चाहिए, 4.26 के बाद तो फिर 2 चाहिए, तो 4.261, 262, यानी यही है हमारा 4.262 और ये हो जाएगा हमारा 4.263। तो अब यहाँ से भी क्या करते हैं, एक हम इस तरह लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ से भी एक इस तरह लाइन ड्रा करते हैं और इस तरह खींचते हैं, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम लिखेंगे, इसी चीज को लेकर आएंगे 4.262 और मैंने कहा एक जीरो बढ़ा देते हैं तो एक जीरो बढ़ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी कह देंगे 4.263 और एक जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, एक बार 10 पार्ट में इसको भी डिवाइड करेंगे तो 4.2621 हो जाएगा, 4.262 हो जाएगा, 4.262 हो जाएगा, 4.262 4 हो जाएगा, 4.262 5 हो जाएगा, 4.262 6 हो जाएगा, ऐसे 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए कितना, 4.2626 चाहिए, तो 21 22 23 24 25 26, यानी ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये क्या बनता है, तो 4.2626 बनता है, ठीक है। अब इसको ऐसे हम अगर खींचते हैं तो हमको केवल 4 ही स्थान तक चाहिए, ठीक है ना।
तो केवल जब 4 ही स्थान चाहिए तो आगे नहीं खींचते हैं और इसी को खींच देते हैं और लिख देते हैं 4.2626। थोड़ा सा मैंने बस अनुमान भर मैंने थोड़ा सा बस इधर किया है कि क्योंकि इसके आगे 2 आएगा, ठीक है, वो डॉट डॉट है तो वो 2 आएगा, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया है। बस यही हमारा आंसर होता है।